दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें परंपरागत तरीके से जो वर्ण व्यवस्था कायम है वो सनातन काल से चली आ रही है और ये हमेशा से लोगों में एक जिज्ञासा का विषय रहा है कि भारतवर्ष में ये जो वर्ण व्यवस्था है ये क्यों बनाई गई। ये जन्म से के आधार पर बनाई गई या कर्म के आधार पर बनाई गई या लोगों की साइकोलॉजी के टाइप के आधार पर बनाई गई। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा विवरण मिलता है, पर मुझे जो लगता है कि इसका सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या है वो गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है और उन्होंने ये कहा, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टि। ये 4 वर्ण जो हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए। इसका जो अगला शब्द है गुण कर्म विभाग सा, इसको ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं। वो इतना ही मानते हैं कि भगवान ने 4 वर्णों को बनाया, पर ये किस आधार पर बनाया? गुण और कर्म। तो हर आदमी का जन्म के साथ एक गुण होता है, एक टाइप होता है और हर आदमी उस टाइप के हिसाब से अपने जीविकोपार्जन के लिए कर्म करता है। तो ये जो चतुष्वर्ण हैं ये गुण कर्म के आधार पर इनका विभाजन किया गया, इसीलिए वो कहते हैं गुण कर्म विभाग सा। तो हम लोग अपने आप को जुझोतिया परिवार में पैदा हुए हैं हम सभी, और जुझोतिया ब्राह्मण बुंदेलखंड में रहते हैं और बुंदेलखंड की ये एक प्राचीन सभ्यता रही है। तो अगर हम इसका वैदिक काल जो उत्तर वैदिक काल है और यजुर्वेद के आसपास का समय देखें तो ये इनको कहा जाता था यजुर्देही। यजुर्देही इसको कहा जाता था, जिसका अभ्यंश होके वो जुझोतिया तक आ गया। समय समय पे इसमें शब्द जुड़ते गए जो जुह धातु से बनता है और जुह धातु का अर्थ होता है यज्ञ। तो जुझोतिया किसको कहते हैं? यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण। ये उनका एक नियम था और वो यज्ञ कराते थे। जो दूसरी व्याख्या इतिहास में मिलती है वो है कि 1182 में वीर खंगार राजा जो थे वो खेत सिंह थे और उनके द्वारा उनके राज्य को जुझोती खंड नाम दिया गया और वहाँ के नागरिकों को वो वीरता से लड़ना और काम करना और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसीलिए उनने अपने लोगों को जुझारू बनाया और उसी जुझारू शब्द से उनने अपने खंड को जुझोती खंड नाम दिया और उस खंड में निवास करने वालों को जुझोतिया कहा गया। तो ये तरह तरह की व्याख्याएं हैं, हम अपने हिसाब से इसका अर्थ लगा सकते हैं, पर ये हमें परंपरागत रूप से मिला है और मुझे गर्व है कि मैं बुंदेलखंड में और जुझोतिया ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और एक लंबी परंपरा का मैं हिस्सा हूँ कि जो मेरे डीएनए में है। और आज जब हम ये बात करते हैं तो ये राजनीति, आरक्षण और बहुत सारी चीज़ों से सिमट के रह गई है और इसलिए आज उन्हीं लोगों की पहचान होती है जो संगठित होते हैं, क्योंकि कहा गया है संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन ही शक्ति है। तो श्री कपिल देव मिश्रा जी द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय जुझोतिया ब्राह्मण महासंघ का गठन किया है वो जुझोतिया ब्राह्मणों को संगठित करने का एक अच्छा प्लेटफार्म है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जुझोतिया परिवार कहीं भी रहे, देश में या विदेश में कोई भी काम करे, उन्हें इस संगठन में सदस्यता लेनी चाहिए और संगठित होकर समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। जो उनकी खुद की योग्यता क्षमता है उसको लेके उन्हें समाज के जो नवयुवक हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। समाज में जो कठिनाइयां हैं और समाज में जो
रोजगार की समस्या है और समाज में तरह तरह की शादी ब्याह और दूसरी तरह की समस्याएं हैं, उनमें संगठित होके हमें काम करना चाहिए और समाज से हमें अपना जुड़ाव रखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा विचार है और मैं इसका पूर्णतः समर्थक हूँ। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी जुझोतिया परिवार जहाँ कहीं भी रहते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जुझोतिया ब्राह्मण महासंघ में भागीदारी निभाना चाहिए और जो भी उनकी योग्यता क्षमता है उससे वो अपना और अपने परिवार का तो लाभ करें ही, वो समाज जनों का भी लाभ करें, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। धन्यवाद, नमस्कार।